नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स देखी हैं वो हमने बेसिकली एक्सप्लिसिट कर्सर को प्रोसेस किया है, बट वी आर यूजिंग बेसिक लूप। अब हम ये देखते हैं कि हम कर्सर को ही फॉर लूप की मदद से कैसे यूज कर सकते हैं। और यहां पे सिर्फ एक बात यू नीड टू रिमेंबर के कर्सर को चाहे आप बेसिक लूप से प्रोसेस करें, व्हाइल लूप से प्रोसेस करें, फॉर के लूप से प्रोसेस करें, स्टेप्स विल इफेक्टिवली बी सेम। सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स वही हो रहे होंगे जो लूप को प्रोसेस करने में होते हैं या कर्सर को एक्सप्लिसिट कर्सर को प्रोसेस करने में होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू डू एन एग्जांपल विद द फॉर लूप। सो द कोड व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज, सबसे पहले मैंने कर्सर को डिक्लेयर किया। कर्सर C1 इज select department number, sal, ename from EMP where job is equal to analyst। 3 कॉलम रिटर्न होंगे, DEPT number, sal and ename, and obviously there is a chance के मल्टीपल रोज होंगी, क्योंकि जो जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट है, there is a possibility के मल्टीपल रोज मौजूद होंगी जहां पे जॉब की वैल्यू एनालिस्ट के तौर पर पड़ी होगी। तो मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स। उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल अंडरस्कोर वैल, उसकी वैल्यू मैंने रख दी 0। उसके बाद मैंने लिखा बिगिन, फिर मैंने लिखा टोटल अंडरस्कोर वैल कॉलन इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने अब देखें फॉर एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक यानी रिकॉर्ड इन C1। अब जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक है ये मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ये मेरा एक फॉर के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है, समझे, जिसका नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक। इसमें C1 की जो पहली रो है, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि C1 की पहली रो को, जिसके अंदर 3 कॉलम है, DEPT नंबर, सैल, ENAME, पहली रो को ऑटोमेटिकली कॉपी कर दो एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक के अंदर। मतलब कि जब मैं फॉर लूप को यूज कर रहा हूं तो इफेक्टिवली मैंने ना कर्सर ओपन किया है ना मैंने फेच किया है। ये एक्चुअली फॉर लूप दोनों काम खुद से कर रहा है कि वो जो कर्सर है C1 उसे ओपन भी कर रहा है और उसकी पहली रो को फेच करके एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक में लेके भी आ रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ फेच नहीं लिखा, कोई ओपन C1 नहीं लिखा। तो फॉर की मदद से जो C1 की पहली रो है, यानी जब C1 एग्जीक्यूट हुआ, यानी जब रोज फेच हुई है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, जो पहली रो जहां पे ये C1 पॉइंट कर रहा है उसके अंदर DEPT नंबर कॉलम, सैल कॉलम, ई नंबर को कॉपी कर दो एम्प्लॉय अंडरस्कोर रैक में। एंड नाउ यू विल बी वंडरिंग कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर रैक तो एक वेरिएबल का नाम है और जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो 3 कॉलम रिटर्न कर रही है, तो हाउ इट इज गोइंग टू हैंडल। सो फॉर दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद मैंने लूप का कीवर्ड लिखा, देन टोटल अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर वैल जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, प्लस एम्प्लॉय रैक डॉट सैल। जो एम्प्लॉय रैक है अब वो एक रिकॉर्ड के तौर पर बिहेव कर रहा है, मतलब इस नाम के जरिए मैं वो सारे के सारे कॉलम एक्सेस कर सकता हूं जो C1 के अंदर मौजूद है, एंड C1 इज माई कर्सर। तो बेसिकली C1 जो कर्सर है, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, वो 3 कॉलम रिटर्न कर रही है, एक ENAME, एक सैल और एक जॉब। तो मैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर रैक यानी जो मैंने फॉर लूप के अंदर रिकॉर्ड डिक्लेयर किया डॉट सैल, फर्स्ट रो के अंदर जो सैल की वैल्यू पड़ी है वो मैंने गेट कर ली और उसको मैंने ऐड कर दिया इनटू माय टोटल अंडरस्कोर वैल लोकल वेरिएबल। तो मैंने उसको लोकल वेरिएबल में लोड नहीं किया, सिर्फ कॉपी कर लिया। रीजन, जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर रैक है ये भी मेरे एक लोकल वेरिएबल ही है, यानी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कर्सर। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस कर्सर के अंदर मेरे पास यहां पे 3 कॉलम थे, डेप नंबर भी था, सैल भी था, ENAME भी था, और अभी मैंने ये देखा कि M अंडरस्कोर रैक की मदद से मैंने सिर्फ सैल के कॉलम को एक्सेस किया बाय यूजिंग दिस डॉट नोटेशन, ये वाली नोटेशन। अगर इसी तरह मैं अगर ENAME को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो M अंडरस्कोर रैक यानी रिकॉर्ड नेम डॉट ENAME। अगर मैं डेप नंबर को डिस्प्ले करना चाह रहा हूं तो M अंडरस्कोर रैक डॉट डेप नंबर एंड सो ऑन। अब यहां पे देखें फॉर लूप में मैंने कहीं फेच नहीं किया, कहीं ओपन नहीं किया, और मैंने कहीं पे लूप की एग्जिट कंडीशन नहीं लगाई। यानी मैंने जैसे हम लोग पहले बेसिक लूप में लगा रहे थे एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड या सो ऑन या रो काउंट, ये काम फॉर लूप में नहीं करना, क्योंकि ये लूप इतना इंटेलिजेंट है
कि ये लूप ऑटोमेटिकली उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इसको आखिरी रो मिल नहीं जाती। तो एक वक्त में एक रो फैच होगी और लूप विल ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड व्हेन इट विल हिट द लास्ट रो, यानी लास्ट रो प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद उसको अगली रो नहीं मिलेगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी तो हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सप्लिसिट कर्सर को प्रोसेस करने के 4 स्टेप होते हैं, हमने यहां पे सिर्फ एक स्टेप किया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉर लूप। ये इसको हम लोग एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कह रहे हैं सॉर्ट ऑफ, कि बाकी 3 स्टेप हम नहीं कर रहे, बट दिस डज नॉट मीन कि बाकी 3 स्टेप हो नहीं रहे। बाकी 3 स्टेप बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन नाउ इट इज हैंडल्ड विद इन द फॉर लूप। तो दैट इज, यू कैन, आप ये कह सकते हैं जो फॉर लूप है उसने यूजर की थोड़ी जो उसके मसले थे, जो उसके हाउ टू हैंडल द कर्सर, वो कंट्रोल भी अपने पास ले लिया। सो दैट इज अ फर्दर रिफाइंड वर्जन of how we can use an explicit cursor. So now let us try to do an implementation of this code into the editor. Okay, so that's my editor. So let me just bring this chunk of code from here till here. That's first part of the code, and that is the second part of my code, and here it is. So if I'll run this code, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले। नाउ इट इज डिस्प्लेइंग अ टोटल सैलरी 9022, टोटल सैलरी 17454 एंड सो ऑन। ये बेसिकली हमने जो ये क्यूरी लगाई थी, इसकी मदद से हमारी 2 रोज फैच हुई हैं, जो मतलब एनालिस्ट 2 है हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर। इस रो की वजह से या इस स्टेटमेंट की वजह से जो फर्स्ट रिकॉर्ड फैच हुआ है उसकी सैलरी को हमने ऐड कर दी है इनटू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ टोटल अंडरस्कोर वैल। तो फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हो रहा है 9022 यहां से, इस डीबीएमएस की वजह से। उसके बाद अगली रो फैच हुई, जब अगली रो फैच हुई तो लूप टर्मिनेट नहीं हुआ, और जब अगली रो फैच हुई तो उस वक्त टोटल अंडरस्कोर वैल में वैल्यू पड़ी हुई थी 9022। तो नेक्स्ट रो में जो सेल की वैल्यू, या नेक्स्ट रिकॉर्ड में एम्प्लॉय टेबल के जो रोज रिटर्न हुई है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, नेक्स्ट रो में फॉर एग्जांपल सैलरी कोई वैल्यू आई थी, वो सैलरी ऐड हो गई इनटू द प्रीवियस वैल्यू ऑफ टोटल अंडरस्कोर वैल। सो द जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये अभी भी लूप की तरह प्रोसेसिंग रही है कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक डॉट सैल से एक एक रो फैच हो रही है। फर्क सिर्फ ये है कि अब कॉलम का नाम नहीं लिख रहा, इस टेबल, यानी मैं लोकल वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहा, मैं इस कॉलम का नाम डायरेक्टली लिख रहा हूं। और अगर मैं यहां पे ये डिस्प्ले करना चाहूं कि करंटली क्या रो फैच हुई है मेरे पास, सो अगर मैं कंट्रोल C करके और यहां पे एंड लूप से पहले कुछ और डिस्प्ले करवा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मैंने नेम डिस्प्ले करवाना है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक डॉट फॉर एग्जांपल ई नेम, और यहां मैसेज आ जाएगा कि जी लेट्स सपोज एम्प्लॉय सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि अब मैं एम अंडरस्कोर रैक की मदद से वो सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूं जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न कर रही है। यानी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये 3 कॉलम रिटर्न कर रही है, डेप नंबर, सैल और ई नेम, और ये तीनों कॉलम मैं एक्सेस कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। मैंने यहां पे ई नेम एक्सेस किया, लेट अस ट्राई टू रन इट, और साथ में हम ये करते हैं कि पहले एम्प्लॉय की, यानी जो पहली रो रिटर्न हो रही है उसकी सैलरी भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए कि सैलरी रिटर्न हो क्या रही है, एम्प्लॉय सैलरी। उसके बाद लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड एंड लेट्स सी व्हाट इट विल डू। तो उसके बाद नाउ इट्स सेइंग डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट, डीबीएमएस, ओके output dot put underscore line. So dbms underscore output dot put underscore line, यहाँ पे dbms underscore output, ओके
सो नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस, क्योंकि ये स्पेल मिस्टेक आ गया था, टाइपो एरर हो गया था, तो लेट अस ट्राई टू री रन दिस कोड एंड लेट्स सी कि अब ये क्या कहता है. तो नाउ इट्स सेइंग अगेन समथिंग, टाइपो एरर आई जा रहा है, dbms underscore output underscore. Okay, so let us try to rerun this code and let's see. This way around it should get executed. Okay, now message aa raha hai, total salary 9022, employee name Scott and employee salary is 9022, then total salary is 17454 and employee name is second employee ka naam hai Ford and employee salary is 8432. So now here you can see कि इस क्यूरी की मदद से जितनी भी रोज रिटर्न हुई थी वो एक एक करके हम हर रो की वैल्यू एम्प्लॉय अंडरस्कोर रेक डॉट कॉलम नेम से हम फेच कर सकते हैं. तो इफेक्टिवली हो ये कर्सर की प्रोसेसिंग ही रही है, लेकिन अब ये फॉर लूप की मदद से सिर्फ एक स्टेप आपको नजर आ रहा है, बाकी सारे के सारे स्टेप फॉर लूप खुद से कंट्रोल कर रहा है.